मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। होमवर्क फॉर ओसीडी। अब आप 100% ठीक हो चुकी हैं। हाँ जी। वेरी गुड। तो अब आपको होमवर्क क्या करना है, 21 दिन तक क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले तो घर जाना है। हाँ जी। जैसे ही घर जाओ तो सारा काम वो करना है जो सिखाया। घर जाकर कुछ धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आराम से खाना पीना करना है और विचारों को बुलाते हुए। अच्छा। और हाथ धोने हैं तो सिर्फ इतने बस। हाँ, पानी से। और जब भी लैट्रिन से आओ फिर साबुन से धोना। साबुन से धोने, वो भी जो मैंने सिखाया है। हाँ जी। फिर सिखा दूंगा। अच्छा। वीडियो बना लेना और वीडियो देख के धो लेना। हाँ, इसकी वीडियो बना लेना। हाँ, जो हाथ में धोऊं उसकी बना लेना। हाँ। वो आप स्टेप फॉलो करना। तो 21 दिन तक ये करना है। और सबसे ज्यादा जो ट्रिगर परेशान करता था अंडरवियर वाला, हाँ जी। तो जो प्रोमिला ने करवाया वो दिन में कम से कम 4 बार करना है। अच्छा। तो वैसा कर करके प्रैक्टिकल करके फिर सारा काम करना है। और गुरुद्वारे में भी जाना है, गुरुद्वारा रोज जाना है, सुबह शाम। अच्छा। सुबह शाम जाना है, जितनी भी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर वहां पर बैठना, सिमरन करना, कीर्तन करना, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप करोगे। और नहाना अपने आप है। अच्छा। किसी को बोलना नहीं है, अपने आप नहाना है। और बाल्टी से नहाना है 21 दिन। अच्छा। और बाल्टी धोनी नहीं है? ना बाल्टी धोनी है ना मग्गा धोना है। अच्छा, ठीक। हाँ, कपड़े भी वहीं पहनने हैं, सारा कुछ जिससे पहले डर लगता था वही करना है। अच्छा। और अंडरवियर भी वहीं धो के आना, उसी बाल्टी से धोना है। और उसको सुखाना है। कपड़े भी सारा 21 दिन आपने काम करना है। 21 दिन के बाद यही चीजें आपकी हैबिट में आ जाएंगी, आदत में आ जाएगी। पहले देखो हमने कभी बाल्टी नहीं धोई थी। जब नहाते थे जी। तो कभी नहीं बाल्टी धोई थी, ऐसे ही नहा लेते थे। हाँ, नहा के बाहर आ जाते थे। बस तब ओसीडी नहीं थी। हाँ। अब ओसीडी ने आपको परेशान किया है। बाल्टी कितनी बार मांजनी पड़ती थी नहाते। और घर पर जाकर के आप बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि देखो, जब हम क्लासरूम में तैयारी करते हैं, क्लासरूम में सिखाते हैं, टीचर तो क्लासरूम में पढ़ाते हैं, और उसका एग्जाम तो एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना। तो हम पेपर में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 3 घंटे में वो सारा कुछ लिखाते हैं जो नहीं भी आता, लिखाते हैं ना। तो ऐसे ही आप घर पर तो आपका एग्जाम है, आपने तैयारी तो यहाँ की है, प्रैक्टिस तो यहाँ की है, टेस्ट दिए, जो मंथली टेस्ट होते हैं उनमें टॉप आता है, उनमें पास होता है, तो वो टॉपर ही होता है ना एग्जाम में या पेपर में, या फेल हो जाता है, ऐसा कभी हुआ है? टॉपर ही रहता। हाँ, जो मंथली टेस्ट में स्कूल में फेल है तो वो मुश्किल से पास तो हो सकता है, लेकिन टॉप तो नहीं आ पाएगा। कोई नकल नुकुल का जुगाड़ करके पास हो सकता है। जो स्कूल में फेल है वो पेपर में वैसे फेल ही रहेगा ना, कोई जुगाड़ लगा दे तो पास हो सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर पास हो गए, वो भी 100 में से 100 नंबरों से। तो घर पर तो 100 में से 100 ही आएंगे, एग्जाम में तो 100 के 100 ही आएंगे। क्या समझे? मतलब कि घर में जो आपने बताया वो करना है ना। हाँ। तो क्या कह रहे थे? कि जो काम नहीं पहले करते थे, जिससे डरते थे, वो सारा काम घर पर करना है। स्विच बोर्ड, घर के दरवाजे, कुंडे, सबको हाथ लगाना है और सबको अपने कमरे में बैठने देना है। अपने कमरे में बैठने में तो दिक्कत नहीं है। नहीं, ये दिक्कत तो नहीं थी। चलो, जो ये कि ये इस तरफ होते थे, मैं इस तरफ, मेरे पास से नहीं कोई आ सकता था। अब आपने अपने पास सबको बुलाना है। मेरी लड़की के बच्चे आते हैं ना, वो मेरे ऊपर जान जान के चढ़ते हैं। हाँ। कि नानी नानी तो करते हैं। आपने याद रखना, कभी इधर से आ जाएगा छोटे वाला। तो आपने समझ गए होंगे। तो आप जिससे डर लगता है वो करना है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को फॉलो करना है, डर का सामना करना है, सीधी बात है। 21 दिन सामना कर लिया, आप ठीक हो जाओगे। अभी आपने 2-3 बार डर का सामना किया है एक ही दिन में, तो डर देखो कितना भाग गया ना। पहली बार किया हल्का सा लगा, दूसरी बार किया कम लगा, और तीसरी बार में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। और अगर ये 4-4 बार 21 दिन लगातार करो तो आपका मन कहेगा ये क्या बेहुदा काम कर रही हूँ, करने की जरूरत क्या है। 21 दिन बाद आपको ये करना ही बोझ लगेगा। डर तो दूर की बात, ये लगे करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप ठीक हो चुके हैं। ठीक है, बस। और क्या था, नहाना खुद है, और इनको कह देना कि तुम जी लो अपनी जिंदगी।
हाँ, आप ठीक हो जाए। आप ठीक हो ही चुके हैं, आप तो ठीक ही थे। आपको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत थी, एक विश्वास की जरूरत थी, और कुछ भी नहीं था। हिम्मत नहीं थी। हाँ, हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं आ रही थी। हाँ, कोई भी काम करने की। हाँ, और आपके पतिदेव हैं, वो हिम्मत देते हैं, उनकी बात को मानना है। और कुछ बात ना समझ में आए तो मुझे फोन कर लेना। और किताब पढ़ लेते हो? ये किताब देंगे, वो 21 दिन पढ़नी है। अच्छा। हाँ, गीता कोर्स देखा था आपने? नहीं, लिया ही नहीं था गीता कोर्स? ना, नहीं लिया। वो गीता कोर्स दे देंगे, वो 21 दिन आपने देखना है। इसमें से वीडियो देख लेना, या YouTube पे वीडियोज हैं, आपके खुद के वीडियो हैं, ये भी मैं डाल दूंगा। ये डाला है क्या आज इनका? तो भावना जी का कौन सा डाला था, पुराना? वो तो बहुत पुराना, जब आप लाइव हुए होंगे वो देखा होगा। नहीं, एक आप भी आज डाला था जिसमें मेरे को लगा ये खड़े हैं साथ में ना, वो तो रिया एकदम श्रिया है। अच्छा, उनका सूट ऐसा ही था क्या? हाँ, सब सेम टू सेम। एक और लड़की आती थी। हाँ, एक और कुड़ी कर रही है हिंदी में ना। हाँ, और वो भी थे। उसका भी देखा हमने, 2-3 बार देखा। हाँ, लाइव करना स्टार्ट करेंगे दोबारा। 9-10 बजे आता है। तो आज लाइव भी करेंगे, देख आज करेंगे। एक बार आदत बन जाए फिर तो चल जाता है, आदत भी नहीं है ना। हाँ, तो आप वो वीडियोस देख लिया करो कभी कभी, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये है आपका होमवर्क। और कपड़े सिर खोल के जाना है, वॉशरूम में जाना है, ये बांध के नहीं जाना है। 21 दिन तक खोल के जाना है। अच्छा। हाँ, क्या समझे? सिर खोल के जाना है? हाँ, 21 दिन तक। अच्छा। उसके बाद बांध के चले जाना। ठीक है। और ये शो लेके जाना है 21 दिन। अच्छा। इसको भी छोड़ के नहीं जाना बाहर। पहले देखो हमारा जेठ घर में ही होता था, मतलब हाँ। कि एक कमरा उनका भी था ना, जेठ जहाने का। हाँ। उससे तो हम सिर पे बांध के ही रखते थे, जैसे शाल शूल लेके रखते थे पहले, फिर सारा काम करना होता था घर का, तो शाल अड़ती थी बीच में। हाँ। तो हमने क्या करा, एक स्कार्फ ले लिया, सिर पे बांध लिया। अच्छा। तो ऊन का बना हुआ था, वो डाल के रखते थे हम सर्दियों में। तो उसी से सारा काम करते थे, शाल शूल फिर लेते नहीं थे ऐसे। हाँ, क्योंकि ये अड़चन पैदा करती है बीच में। 21 दिन बाद आप भी ना लेना चाहिए, जैसे नालियां धोनिया, ये करना सब, तो ये अड़चन डालती है। हाँ, ये 21 दिन लेना आपने, क्योंकि अभी ओसीडी बोल रहा है ना। फिर तो नॉर्मल तो अड़चन डालता है तो नॉर्मल उतार देता है, वो बड़ी बात नहीं। नॉर्मल व्यक्ति वो गंदगी या डर के कारण नहीं, वो परेशान कर रहा है इसलिए उतारते हैं। परेशान करके उतार देते हैं। हम तो ओसीडी से डर के तो उतार हम रहे हैं। ऐसे थोड़ी रह सकते थे। हाँ, वो मगर ना पड़ जाती हमारी जेठानी। अच्छा। तो अब सिर खोल के जाना है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है ना बाल टच ना हो जाए, ये भी तो ओसीडी वहम डाल देता है। नहीं, बालों का नहीं है मेरे को। बालों का नहीं है इनको? ना, बालों का है कोई। चलो, फिर आप मैं बांध इस के करके चले जा रोज सकते। धोती रही, क्योंकि मैं जब मेरे को वहम पड़ गया ना, जैसे कि मेरे कपड़े गंदे हो गए, जैसे मैंने कपड़े उतारे है ना, कमीज उतारी है, तो मैं सोचती थी मेरी कमीज लग गई है बालों पे। अच्छा। तो मेरे बाल भी हो गए गंदे, ये होता था मेरे मन में। तो फिर मैं सिर भी पहले धोती, फिर अच्छा। नहाते। चलो कोई नहीं, फिर आप बाल जैसा आपको ठीक लगे वैसे रख लेना। ओके, ये आपका होमवर्क है। और ये सिर रोज धोने की जरूरत है ना, जरूरत नहीं है। जब आप पहले हम हफ्ते बाद धोते थे, जैसे बुधवार धो लिया, इतवार को धो लिया, 2 दिन रखे। जब भी आपकी इच्छा हो तब धो लेना। अच्छा। किसी डर या गंदगी के कारण से वीरवार को धोना भी नहीं बीमारी धोते थे, भाइयों का होता है ना वीरवार, कपड़े भी नहीं धोते थे। लेकिन सिर तो लड़कियां बिल्कुल नहीं धोती वीरवार। पहले तो मेरे को व्यायाम के कारण वीरवार भी सिर धोना पड़ा। पहले तो लड़कियां वीरवार को सांस भी नहीं लेती। हाँ। हाँ। तो मैं ना वीरवार को धोती नहीं थी सिर, तो हमारी साथ वाली ने ना, तब मेरे को इतना व्यायाम नहीं था, तो साथ वाली ना वीरवार को सिर धो के ऊपर आ गई छत पर। तो मैंने ऊपर से देख लिया, मैं क्या आज तो वीरवार है, मैं क्या आपने सिर धो लिया मैंने। अच्छा। बस मेरे को तो हर वीरवार धोना पड़ गया। ये बात आ गई। हाँ, आप मानते बहुत जल्दी हो ना। हर बार धोना पड़ गया वीरवार, और वीरवार को धोते नहीं है। वो इसलिए ना,
पुराने समय में पानी नहीं होता था, नहीं, सिर पर लेकर आना भाइयों के लिए पड़ता करते हैं था। ना वीरवार। ऐसे कोई कह दे पुराने जमाने में भी, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं अरे भाई ये पानी बचाने के लिए हम कह रहे हैं। तो अच्छा। कोई मानता? तो उन्होंने भाइयों का उससे डर जोड़ दिया। अच्छा। तो इंसान है ना, वो डर के कारण चलता है। सीधी बात उसको समझ नहीं आती है, उसको डराएंगे तो वो करता है। अब भारत में कोई रूल फॉलो नहीं करता ना, तो डर नहीं है। विदेशों में जाती सारे रूल के पाबंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर चालान कटता है और कोई सिफारिश नहीं चलती, सीधा लाइसेंस जब्त होता है। और जो व्रत आता था करवा चौथ का, कभी वीरवार को भी आ जाना, तो फिर सादे पानी से धो लेते, साबुन नहीं लगाते। तो ये हमारे रीति रिवाज है ना, ये किसी कारण से बने थे, लेकिन बाद में पंडितों ने इनमें अंधविश्वास जोड़ दिए। जो शुरुआत हुई थी ना वो किसी कारण से हुई थी, बाद में इसके साथ जोड़ दिया गया है ना। ये जैसे मैं दाढ़ी भी मंगलवार को अपनाता हूँ, नाखून भी रात को ही काटता हूँ। अच्छा। मैं तो सारे काम उल्टे ही करता हूँ। मंगलवार को नहीं ना करते? हाँ, मैं मंगलवार को ही काटता हूँ, सारा काम उल्टा करता हूँ। शनिवार नाखून नहीं काटते, मैं शनिवार को ये होता है, रात को भी काटता हूँ, शनिवार को ही काटता हूँ। हाँ, मेरे पैरों के इतने बड़े नाखून हो रहे हैं, मैं अपने आप काट नहीं पाती व्यायाम के कारण। अच्छा। ये काटते हैं। अच्छा, तो ये नाखून भी अभी कटवाते हैं? वो नेल कटर से काटने हैं या ब्लेड से काटने हैं? हाँ, तो अभी भाई नेल कटर लेके आइए, ये शुभ कार्य कर ही देते हैं। पैरों को हाथ ही नहीं लगा। अच्छा, आप भी देखना, पैरों को हाथ भी लगाएंगी और सब कुछ करेंगे। हाँ, चलिए होमवर्क का हो गया। तो अब एक डेमो रहेगा ये नेल कटिंग का, फिर इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज हर रोज है।